सोचिए, आप एक अनजान शहर में हैं, बिल्कुल अकेले। रात का घुप अंधेरा है और अचानक सन्नाटे को चीरती हुई कोई आवाज आती है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना पर बात करने वाले हैं जो इंसान के डर और उन अनजानी ताकतों के बीच की बहुत ही बारीक लाइन को दर्शाती है। यह रोहित नाम के एक शख्स की कहानी है, एक ऐसा तजुर्बा जो किसी को भी अंदर तक झकझोर दे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक गहरी चेतावनी है कि हमारे आसपास मौजूद वो दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, असल में कितनी खौफनाक हो सकती है। तो चलिए इस खौफ के सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक मामूली सा किराए का कमरा एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल गया। अब जरा इस चेतावनी पर गौर कीजिए। मकान मालिक, जो एक बुजुर्ग दंपत्ति थे, उन्होंने कमरा देते वक्त बड़ी ही शांति से एक अजीब सी हिदायत दी थी। रात को अगर ऊपर से आवाज आए तो ध्यान मत देना। सुनने में तो ये किसी पुरानी इमारत से जुड़ी एक आम सी बात लगती है ना? लेकिन असल में ये वो पहला बीज था जिसने रोहित के दिमाग में डर पैदा किया। ये भ्रामक शांति ही उस खौफनाक सफर का शुरुआती बिंदु है। यहीं से रोहित का मनोवैज्ञानिक संतुलन धीरे धीरे दरकना शुरू होता है। पहला हिस्सा, एक अनजानी शुरुआत। देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। रोहित नौकरी के सिलसिले में बिल्कुल एक नए शहर में आया था, एक ऐसा छोटा सा कस्बा जहां सब एक दूसरे को पहले से जानते हैं, और रोहित वहां पूरी तरह से एक बाहरी इंसान था। उसका कमरा एक पुराने से मकान की पहली मंजिल पर था और नीचे सिर्फ वो बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। अब होता क्या है कि जब कोई इंसान अपने परिचित माहौल से कटकर पूरी तरह से अकेला हो जाता है ना, तो उसका दिमाग किसी भी तरह के खतरे को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाता है। ये पूर्ण अलगाव रोहित के दिमाग को एक आसान शिकार बना रहा था। जब आपके पास बात करने के लिए कोई ना हो तो छोटे से छोटा डर भी दिमाग में कई गुना बड़ा होकर गूंजने लगता है। दूसरा हिस्सा, रात के 2:30 बजे। अब सोचिए, इस अकेलेपन की खामोशी में जब दरार पड़ती है तो वो कैसा लगता होगा। पहली रात बिल्कुल सामान्य थी, सब कुछ शांत, लेकिन दूसरी रात ठीक 2:30 बजे वो सन्नाटा टूट गया। रोहित, जो कि बहुत ही लॉजिकल और शांत इंसान था, वो तीसरी रात तक आते आते एक ऐसे जुनूनी इन्वेस्टिगेटर में बदल गया जो खतरे को भांपते हुए भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। अंधेरी सीढ़ियों पर जाकर उस आवाज की जांच करना ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे इंसान अज्ञात चीजों को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो उसे इग्नोर ही नहीं कर पाता। रोहित के ठीक ऊपर वाले कमरे से जो आवाज आ रही थी वो कुछ इस तरह थी, टक टक टक, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई नंगे पैर बहुत ही धीरे धीरे और संभल कर चल रहा हो। उस अंधेरे कमरे में अकेले लेटे हुए हर एक कदम की आवाज के बीच जो सन्नाटा होता है वो कितना भयानक रहा होगा। ये एक ऐसा डर है जो इंसान को अपनी जगह पर सुन्न कर देता है। लेकिन फिर वो धीमी आवाज अचानक रुक जाती है, कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, और उसके बाद ठक ठक ठक। ये कोई बिल्ली या चूहा नहीं था, ये ऐसा था जैसे कोई जानबूझकर पूरी ताकत से ठीक रोहित के सिर के ऊपर पैर पटक रहा हो। यहाँ सबसे डरावनी बात यह है कि ये आवाज टारगेटेड लग रही थी। आवाज का अचानक इतना आक्रामक हो जाना इस बात का साफ इशारा था कि ऊपर जो भी है उसे रोहित के वहां होने का पूरी तरह से एहसास है। तीसरा हिस्सा, लापता किराएदार का रहस्य। अब रोहित डरकर छिपने के बजाय एक जर्नलिस्ट की तरह इस मकान का इतिहास खंगालने लगता है। उसकी यह खतरनाक जिज्ञासा इस डर को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। पास के एक चाय वाले ने रोहित को एक बहुत ही अजीब बात बताई। इससे पहले उस कमरे में जो आदमी रहता था वो बहुत ही अकेला और अजीब था। वो किसी से बात नहीं करता था, और सबसे खौफनाक बात बताऊं, एक रात वो अचानक गायब हो गया, बिना किसी सुराग के। उसका कोई सामान नहीं मिला, कोई निशान नहीं। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। ये खुलासा रोहित के इस मौजूदा दुस्वप्न में एक और बहुत ही गहरा ऐतिहासिक खौफ जोड़ देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, आखिर ऊपर रहने वाले उस आदमी के साथ क्या हुआ था? और जब रोहित के दिमाग में ये बात आती है कि रात के अंधेरे में जो अदृश्य साया उसके ऊपर चलता है वो शायद वही लापता आदमी है, तो उसका डर एक अंधे जुनून में बदल जाता है। ये सोचना ही कितना खौफनाक है कि शायद वो आदमी वहां से कभी गया ही नहीं था। चौथा हिस्सा, वो खौफनाक ऑडियो रिकॉर्डिंग।
अक्सर लोग ऐसी बातों को वहम या स्ट्रेस बोलकर टाल देते हैं, लेकिन रोहित ने इसे साबित करने की ठान ली। उसने एक ऐसा खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया जिसने उसके शक को एक अकाट्य हकीकत में बदल दिया। उसने कमरे की सारी बत्तियां बुझा दी, बिस्तर पर रात के 3:30 बजे तक बिल्कुल खामोशी से इंतजार किया और फिर अपने मोबाइल का ऑडियो रिकॉर्डर चालू कर दिया। ये दिखाता है कि सच जानने की उसकी धुन इतनी हावी हो चुकी थी कि उसने अपनी जान बचाने की फितरत को ही पीछे छोड़ दिया था। वो भाग नहीं रहा था, वो उस खतरे के आने का इंतजार कर रहा था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। आवाजें आना शुरू हुई, पहले ऊपर से और फिर अचानक वो रुक गईं। कुछ पलों के भारी सन्नाटे के बाद ठक ठक। लेकिन इस बार ये आवाज छत से नहीं थी, ये आवाज ठीक रोहित के कमरे के दरवाजे से आ रही थी। वो अनजानी शक्ति अब बिल्कुल उसके दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। उस एक पल में कोई भी खुद को कितना बेबस और असुरक्षित महसूस करेगा, इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। घबराहट जब अपने चरम पर थी तो धड़कते हुए दिल के साथ एक बहुत ही कांपती हुई आवाज में रोहित ने पूछा, कौन है? उस खाली दलान में ये सवाल गूंजा। उसने दरवाजे के झरोखे से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बिल्कुल शून्यता। दहशत के उस आखिरी मुकाम पर आकर वो वापस पीछे हट गया। लेकिन अगली सुबह जो सच सामने आया, उसने हर शक और हर तर्क को चकनाचूर कर दिया। जब रोहित दरवाजे के पास था तो उसने खुद बाहर सिर्फ सन्नाटा महसूस किया था, लेकिन उस मोबाइल रिकॉर्डिंग ने जो कैप्चर किया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रिकॉर्डिंग में बहुत ही साफ तौर पर एक धीमी सांस लेने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई रोहित के बिल्कुल चेहरे के पास खड़ा हो। ये पक्का सबूत था कि उसका दिमाग कोई भ्रम पैदा नहीं कर रहा था, वो खतरा 100% असली था। उस सांस लेने की आवाज के ठीक बाद उस ऑडियो टेप में एक बहुत ही धीमी फुसफुसाती हुई आवाज दर्ज हुई, तुम मुझे देख नहीं सकते। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये वो सबूत है जो साबित करता है कि उस अदृश्य ताकत को पता था कि रोहित क्या कर रहा है। बस इसी एक पल ने रोहित की उस आम सी उत्सुकता को एक ऐसे डरावने जाल में बदल दिया जिससे निकलना अब नामुमकिन था। जाहिर है रोहित ने उसी वक्त वो घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वो जा रहा था तो मकान मालिक ने जरा भी हैरानी नहीं दिखाई। उनके आखिरी शब्द थे, जो दिखता नहीं वो हमेशा होता है। ये बात अपने आप में ये साबित करती है कि उन बुजुर्ग लोगों को शुरुआत से ही इस अदृश्य खतरे के बारे में सब पता था। उन्होंने जानबूझकर रोहित को वहां रहने दिया, एक बलि के बकरे की तरह, उस काले सच को छिपाते हुए। 5वां और आखिरी हिस्सा, एक ऐसा साया जो कभी पीछा नहीं छोड़ता। हैरानी की बात यह है कि ये कहानी घर छोड़ने पर खत्म नहीं होती। जब मामला अलौकिक शक्तियों का हो तो सिर्फ जगह बदल लेने से कुछ नहीं होता। कुछ साए आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। 1 महीने बाद जो हुआ वो किसी भी विज्ञान या तर्क की समझ से बाहर है। रोहित ने जब अपने फोन में वही रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी तो वो बदल चुकी थी। पहली बार उस आवाज ने कहा था, तुम मुझे देख नहीं सकते, लेकिन 1 महीने बाद उसी डिजिटल रिकॉर्डिंग के आखिर में एक नई लाइन जुड़ गई थी, अब तुम भी हमें देख नहीं पाओगे। एक डिजिटल रिकॉर्डिंग का अपने आप इस तरह से बदल जाना, ये डरावना सबूत है कि वो चीज अब उस पुराने मकान तक सीमित नहीं रही थी, वो अब म्यूटेट हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी। आज रोहित एक बिल्कुल नए अपार्टमेंट में रहता है और वो सबसे ऊपरी मंजिल यानी तीसरी मंजिल पर है। उसके ऊपर ना तो कोई कमरा है और ना ही कोई रहता है, लेकिन वो धीमी धीमी पैरों की आहटें वो अब भी आती हैं उसके ठीक ऊपर की छत से। ये दिखाता है कि उसका डर अब एक परमानेंट रियलिटी बन चुका है। वो अनजानी शक्ति अब हमेशा के लिए उसके साथ है। वो जहां भी जाता है वो उसके साथ चलती है। और इस पूरे विश्लेषण के बाद जो सबसे भयानक सच सामने आता है वो ये है, वो पिछला किराएदार वहां से कहीं गायब नहीं हुआ था, वो बस दिखना बंद हो गया था। ये विचार ही अंदर तक कंपा देता है। ये पूरी घटना भविष्य के किसी भी किराएदार के लिए एक सीधी चेतावनी है कि अगली बार जब आप किसी खाली कमरे में अकेले बैठे हों और छत या फर्श से कोई अनजानी आहट सुनाई दे, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या सच में वहां कोई नहीं है या वो बस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आज के इस खौफनाक विश्लेषण को हम यहीं रोकते हैं। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।